हम्म। ओहो, ये तो बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, पहले 53 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। फिर इस आंसर को 125 से मल्टीप्लाई करना है। अरे, ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो गई। हे स्टूडेंट्स, आपने भी कई बार ऐसे सिचुएशंस को तो बहुत बार फेस किया होगा जहां पर बड़े बड़े नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है। अब दोस्तों, अगर ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना टाइम लगता है, राइट? और काफी लेंथी कैलकुलेशंस हो जाती है ना? तो फिर क्या करें? तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे मैथमेटिशियंस ने मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कवर किया। यस, ये प्रॉपर्टीज हमारे ऐसी लेंथी कैलकुलेशंस को बहुत ज्यादा आसान बना देती हैं। कैसे? आइए इसे डिस्कस करते हैं। बट वेट, हम यहाँ पर इंटीजर्स से रिलेटेड ही इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो फिर हम सबसे पहले इंटीजर्स की फैमिली को देख लेते हैं। फैमिली क्या है? जहां पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जीरो होता है और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। चलिए अब प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। पहले हम सिंपल प्रॉपर्टी से शुरुआत करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो काफी सिंपल है, जो कि है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर, ये तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में भी डिस्कस की थी। क्लोजर का मतलब होता है क्लोज्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई दो इंटीजर्स हैं, उन्हें आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो फाइनल आंसर जो आता है वो आपकी इसी इंटीजर की फैमिली में क्लोज्ड होता है। यानी कि फाइनल आंसर भी आपके पास इंटीजर ही आता है। जैसे कि अगर मेरे पास कोई दो इंटीजर्स हैं 3 एंड 9, मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या है? 27। यस, 27 एक इंटीजर है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं -2 और 6 की, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। हम पहले क्या करते हैं? यस, हम पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 6 इज 12। अब उसके बाद साइन को देखते हैं। 2 के आगे नेगेटिव साइन है और 6 के आगे कोई साइन नहीं है, तो पॉजिटिव साइन होगा। और हमने डिस्कस किया था कि जब नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो फाइनल साइन नेगेटिव का आता है। सो फाइनल आंसर इज -12। तो ठीक है, नेगेटिव नंबर्स भी इंटीजर्स होते हैं। तो यानी कि हमें यहां से पता लगा कि किन्हीं दो इंटीजर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आंसर भी इंटीजर ही आता है। यही होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यस माय फ्रेंड्स, ये भी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की केस में स्टडी की थी। कम्यूटेटिव का मतलब है ऑर्डर से। यस माय फ्रेंड्स, यानी कि अगर आपके पास लेट्स से कोई दो इंटीजर्स हैं, जैसे कि 3 और 9, इनको आपने मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया? 27। अब अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, यानी कि 9 को पहले लिख दूं और 3 को बाद में, अब जरा मल्टीप्लाई कीजिए, अभी भी तो आंसर 27 ही तो आएगा। तो यानी कि ऑर्डर चेंज करने से इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये कहेंगे कि जो इंटीजर्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। और कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि -2 और 6, इनको मल्टीप्लाई किए करेंगे। अभी हमने पहले देखा था कि आंसर कितना आया था? -12। अब जरा 6 को पहले रख लीजिए और -2 को बाद में, अभी भी तो वही बात है। 6 2 12 है और एक तरफ प्लस साइन है 6 के साथ, 2 के साथ नेगेटिव साइन है, तो फाइनल साइन फिर से नेगेटिव आएगा। तो दोनों तरफ आंसर तो सेम ही आए हैं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में जो इंटीजर्स हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये तो बात होगी दो नंबर्स की, राइट? बट अगर हमारे पास 3 नंबर्स हो, तो 3 नंबर्स के केस में हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है, जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ग्रुपिंग से। मतलब देखिए, इसे एग्जांपल से समझते हैं, आपको और इजीली समझ में आएगा। जैसे कि मेरे पास कोई 3 नंबर्स है, जो कि 2 3 एंड 5, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। अब आप में से कई स्टूडेंट्स ये सोचेंगे, चलो जी मैं पहले ऐसा करूंगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर फाइनल आंसर जो आएगा उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बट कई स्टूडेंट्स सोचेंगे कि नहीं नहीं, मैं पहले 3 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर जो फाइनल आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात तो ठीक है, दोनों स्टूडेंट्स सही कह रहे हैं। तो फिर देख लेते हैं कि क्या अलग अलग ग्रुपिंग करने से आंसर पर कोई फर्क पड़ता है। अगर नहीं पड़ेगा तो हम कहेंगे कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रही है। जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं, जो 2 × 3 है, मल्टीप्लाई किया आंसर आया 6, फिर 6 × 5 आंसर इज 30। सिंपल था। फिर नेक्स्ट को देखते हैं, तो पहले हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 15, फिर 2 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 30। तो यहां से हमें पता लगा कि मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हम ग्रुपिंग अलग अलग कर लेते हैं तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। और यहीं से दोस्तों हमारी वो जो स्टार्टिंग वाली प्रॉब्लम है सॉल्व हो सकती है, बिकॉज स्टार्टिंग में भी तो हम 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे। चलो मैं बताता हूं, देखिए इसे हटाते हैं। 3 नंबर्स कौन से थे? वो 53, 8 और 125। अब आप में से कई स्टूडेंट्स या फिर मैं क्या कर रहा था स्टार्टिंग में? यस, 53 और 8 को पहले मैंने मल्टीप्लाई किया, यानी कि 53 और 8 का ग्रुप बनाया, राइट? तो ये आंसर आया था। फिर उसको 125 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर है, राइट? एक तो ये तरीका है। बट अगर मैं दूसरा तरीका यूज करूं, यानी कि पहले मैं 8 और 125 का ग्रुप बना लूं, फिर फाइनली 53 से मल्टीप्लाई करूं, क्या मेरी कैलकुलेशन कम हो सकती है? लेट्स सी। 8 और 125 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1000। अरे ये तो बहुत आसान है। जैसे ही 1000 आया तो 53 को 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कैलकुलेशन करने की तो जरूरत ही नहीं है। हम जानते हैं अगर आप 53 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 53 के आगे उतने ही जीरोस लगाने हैं जो 1 के आगे, जो कि है 3। सो 53,000 इज द आंसर। कितना आसान है। देखो, पहले केस में आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा,
पहले आपको 53 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, फिर फाइनल आंसर को 125 से, बट मैंने ग्रुपिंग अलग कर दी बिकॉज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहां पर लगती है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में हमने भी देखा। तो ग्रुपिंग अलग करने से 8 और 125 को मल्टीप्लाई किया और फाइनल आंसर बहुत सिंपल आया जो कि है 1000, और 1000 को 53 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करने की तो नीड ही पड़ी, इसका आंसर तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जो कि 53,000। तो यहां से हमें पता लगा कि देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हमारी कैलकुलेशंस कितनी आसान होगी। चलिए अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को मिलाकर बनाई गई है। इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यस माय फ्रेंड्स, यहां हमसे ये कहा गया है कि जब आपके पास कोई नंबर्स हो जहां पर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों चल रही हो, या फिर मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो रही हो, तो आपको उन्हें कैसे डील करना है। देखिए इसे आप एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा आसान होगा। जैसे कि मेरे पास एक केस है जहां पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 + 4 से, तो यहां पर क्या हो रहा है कि 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है एडिशन से, तभी तो इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब दोस्तों ये है कि जो 5 है ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 5 ब्रैकेट के अंदर वाले हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो यस, हम 5 को दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 5 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 4 से मल्टीप्लाई होगा। सिंपल था। सो 5 2 = 10, 5 4 = 20, 10 + 20 = 30। देखा कितना सिंपल था इसे सॉल्व करना। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के केस में भी हम ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि 5 × 2 - 4, तो पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, बट वेट यहां पर माइनस साइन है और माइनस के साइन में आपको बहुत ध्यान देना है। कैसे? देखिए 5 के आगे पॉजिटिव साइन था और 4 के आगे नेगेटिव था, और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो फाइनल साइन नेगेटिव का आता है। सो दैट्स व्हाई बीच में नेगेटिव का साइन आएगा। पहले हमने साइन पर ज्यादा देखा नहीं, क्यों? क्योंकि सारे पॉजिटिव थे, तो पॉजिटिव में तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, बट नेगेटिव में आपको हमेशा ध्यान रखना है। सो 10 - 20 विच इज इक्वल टू -10। तो देखा हमने ये देखा कि जब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन साथ में हो रही हो तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम चीजों को आसान बना सकते हैं। और इसकी एक बहुत ही मजेदार एप्लीकेशन आपको बताता हूं, वो ये है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं 55 × 101। अब पहला तरीका है कि आप 55 और 101 को मल्टीप्लाई करने बैठेंगे, बहुत टाइम लगेगा, राइट? दोनों ही बड़े बड़े नंबर्स हैं। अब इसका एक आसान तरीका बताता हूं कैसे। देखिए 55 को मैंने ऐसे लिखा, 101 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 100 + 1। ऐसा करने से देखिए यहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग सकती है ना। अब जो 55 है वो 100 और 1 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? ब्रैकेट के बाहर है, तो पहले आप क्या करेंगे 55 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फिर 55 को 1 से। अब जरा आप मुझे बताइए कि क्या 55 को 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कैलकुलेशन करने की नीड है? नहीं ना, ये तो बहुत सिंपल है। 55 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के आगे जितनी भी जीरो है वो 55 के आगे लग जाएगी। सो आंसर विल बी 5500 प्लस 55 1 = 55 और 5500 और 55 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 5555। तो यहां पर आपने देखा मैंने किसी भी तरीके की वो मल्टीप्लिकेशन वाली कैलकुलेशंस नहीं की, मैंने बस यहां पर 101 को जैसे स्प्लिट किया और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, हमारा आंसर आ गया। तो देखा कितना आसान हो गया हमारे लिए ऐसी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को इजीली सॉल्व करना, है ना दोस्तों? तो ये सभी थी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी। इसके बाद दोस्तों दो और प्रॉपर्टीज आती हैं जो काफी डिफरेंट और यूनिक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये तो कहीं सुना लग रहा है। यस, एडिशन के केस में भी हमने कुछ ऐसे ही डिस्कस किया था जो कि था एडिटिव आइडेंटिटी। हमने वहां तो ये देखा था कि किसी एक इंटीजर में क्या ऐड करें कि उसकी आइडेंटिटी बनी रहे। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होगा? यस, आप समझ चुके हैं। यस, हमें किसी एक इंटीजर में क्या मल्टीप्लाई करें कि उस इंटीजर की आइडेंटिटी बनी रहे। क्या कर सकते हैं? लेट्स से मेरे पास कोई नंबर है 5, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 5 आए? अरे वो तो सिंपल है ना, 1 5 मतलब 5 ही तो होता है। सो 1 क्या हुई? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुई 5 की, और सिर्फ 5 के लिए ही नहीं, ये सभी इंटीजर्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि अगर आप 8 की बात करें, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इज 8। ऐसे कोई नेगेटिव इंटीजर पिक कर लीजिए। -10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, -10 ही तो आएगा। तो यहां से हमें क्या पता लगा? यहां से हमें पता लगा कि हमारे इंटीजर्स की फैमिली में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो है 1। किसी भी इंटीजर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलेगी, वो नंबर आपको एज इट इज वापस मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है जो कि है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। अब ये क्यों खास है कि जीरो से मल्टीप्लाई करना और इसको एक अलग से प्रॉपर्टी बना दिया? ऐसा इसलिए दोस्तों कि आप किसी भी नंबर को जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर डिस्ट्रॉय हो जाता है। यस माय फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई ये जीरो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0, बिकॉज किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। ऐसे -10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा। तो दैट्स व्हाई ये काफी इंटरेस्टिंग है कि किसी भी इंटीजर को अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है तो आप उसे 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा। तो ये सभी चीजें थी जो हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस की और ये देखा कि कैसे ये प्रॉपर्टीज हमारी कैलकुलेशंस को आसान बना देती है। आइए इसे एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं और जनरल फॉर्म से इसे रिवाइज करेंगे। कैसे? पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने ये देखा कि अगर हमारे पास कोई दो इंटीजर्स हैं, लेट्स से वो है a और b, उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी इंटीजर ही आएगा। फिर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई दो इंटीजर्स हैं, लेट्स से a एंड b, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें और उनका फिर ऑर्डर चेंज करके उन्हें मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा, यानी कि a मल्टीप्लाई b इक्वल होगा b मल्टीप्लाई a के। फिर नेक्स्ट हमने 3 इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानना शुरू किया, जो कि थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं, लेट्स से a b और c, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम इनकी ग्रुपिंग अलग अलग करके भी इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम a और b को पहले मल्टीप्लाई करें, c को बाद में कर दें, या फिर b और c को पहले मल्टीप्लाई करें, a को बाद में करें। ऐसा अगर करेंगे तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में इक्वालिटी आएगी। ये चीज हमने देखी। फिर हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमने देखा कि अगर आपके पास कोई एक इंटीजर है, लेट्स से a, वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी एक एडिशन पर, वो है एडिशन लेट्स से वो b प्लस c, तो वो जो a है वो b और c दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि पहले a b से मल्टीप्लाई होगा जो कि होगा ab, फिर a c से मल्टीप्लाई होगा जो कि होगा ac। सिमिलरली हमने सब्ट्रैक्शन के केस में भी इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। फिर हमने दो सिंपल और यूनिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, जिसमें से सबसे पहले थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमने देखा कि पूरी इंटीजर्स की फैमिली में जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, यानी कि किसी भी इंटीजर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलती। और लास्ट में हमने देखा मल्टीप्लिकेशन बाय 0। व्हाई? बिकॉज 0 एक ऐसा इंटीजर है जिसको किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। यही हमने चीज देखी। अगर आपके पास कोई इंटीजर है a, उससे अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आता है। यस माय फ्रेंड्स, हमेशा आंसर आपको 0 मिलेगा। तो देखिए हमने सारी प्रॉपर्टीज को रिकॉल भी कर लिया, तो आई होप आपको इसमें अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम इन्हीं प्रॉपर्टीज और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।